एक समय की बात है। भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर आए। घूम रहे थे जंगल के अंदर। क्या हुआ, रास्ते में उन्हें तीन मनुष्य दिखाई दिए। यानी कि एक स्त्री थी, एक पुरुष था और एक उनका बच्चा था। तो क्या हुआ, तीनों की हालत बहुत ही खराब थी। यानी कि फटे पुराने कपड़े देखने से ही ऐसे एहसास हो रहा था कि यह बहुत ही गरीब है। भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे। तो क्या है, माता तो दयालु होती है। माता पार्वती जी को दया आई उनके ऊपर और अपने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप संसार को सब कुछ देते हैं, इन तीनों प्राणियों को भी कुछ दीजिए। तो पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने कहा कि पार्वती, इनके क्रम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्त्री जात तो अठीली होती है। पार्वती जी ने हट किया कि नहीं प्रभु, इनको कुछ दीजिए। तो शिव जी ने अपनी माया से एक दही की हंडिया भर के उनके आगे रास्ते में प्रकट कर दी, रख दिया। तो क्या हुआ, उन तीनों प्राणियों के दिल में ख्याल आया कि चलो अपन अंधे बनकर चलते हैं। तो तीनों आदमी, तीनों प्राणी वहाँ से आँख मूंद कर निकलने लगे। तो हंडिया के पैर की ठोकर लगी, हंडिया गिर गई और टूट गई। फिर क्या हुआ, वह उस हंडिया के दही की भरी हुई हंडिया थी, तो उनके ठेकरे थे, वो तीनों प्राणी चाट रहे थे। फिर माता जी को दया आई कि नहीं प्रभु, ये क्या, आप इनको कुछ दीजिए, नहीं मैं तो यहीं पर रहूँगी। और पार्वती जी ने हट किया और वहाँ पर नाराज़ होकर रुक गई। बोली नहीं, मैं तो आप इनको तीनों को 3 वरदान दीजिए, आप इनको वरदान दोगे तभी मैं यहाँ से आपके साथ चलूँगी। पार्वती जी के ऐसे कहने पर भगवान शिव क्या हुआ, विवशतावश तीनों को 3 वरदान दिए और बोले, सबसे पहले उस स्त्री को कहा, हाँ भाई, आपके मन में जो भी कामना हो, इच्छा हो, वह मांग लो। स्त्री ने कहा कि मुझे बहुत ही सुंदर युवती बना दो, राजकुमारी जैसी, कि इस संसार में मेरे समान सुंदर कोई नहीं हो। ऐसा कहने पर शिव जी भगवान ने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहते ही वह बहुत ही दिव्य सुंदर नारी का रूप बन गया। वहाँ पर एक राजा शिकार के लिए घूमने के लिए आया हुआ था और अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो उस सुंदर नारी को देखते ही उसने मन में प्रण किया कि इसको तो अपने घर पे ले चले। तो उसने घोड़े के ऊपर उस युवती को बैठाया और लेके चला गया। फिर क्या हुआ कि दूसरे उसके पति का नंबर आया, पुरुष का। तो पुरुष से भगवान शिव ने पूछा कि हाँ भाई, आप क्या चाहते हो। तो पुरुष ने कहा कि हे भगवान, आप यदि मेरी मनोकामना पूरा ही करना चाहते हो तो आपने उस स्त्री को सुंदर राजकुमारी बनाया, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको सूरी बना दो। तो प्रभु ने कहा तथास्तु। तो वह घोड़े पे बैठी हुई राजकुमारी तुरंत ही सूरी के रूप में प्रकट हो गई
राजा ने सोचा कि यह क्या भला है। उसने ऐसे सोचकर उस जो सूरी बनी हुई थी स्त्री, उसको घोड़े से नीचे पटक दिया। वह जंगल में जहाँ पर उसका पुत्र और उसका पति था, वहाँ पर उसी रूप में वहाँ पर आ गई। और क्या हुआ कि फिर पुत्र का नंबर आया कि हाँ भाई, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो हो सो मांग लो। लेकिन पुत्र के नंबर आते ही उसने कहा कि प्रभु, हम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही कर दो। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और क्या हुआ कि जो पहले थे वैसे के वैसे तीनों प्राणी हो गए और भगवान शिव और पार्वती जी वहाँ से आगे निकले। आगे क्या हुआ कि एक स्त्री थी और एक पुरुष था, और उसके एक बेटा भी था। लेकिन वह बूढ़े बूढ़ी दोनों अंधे थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको भी माता पार्वती ने कहा, प्रभु इनको भी कुछ वचन दो, कुछ वरदान दो। तो वह बुढ़िया बहुत ही चतुर थी। उसने क्या किया कि वरदान बोले कि हाँ भाई, एक वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं मेरे पोते को सोने के कचौड़े के अंदर दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु। यानी कि एक ही वरदान में उसने 3 चीज़ें मांग ली। यानी कि गरीब थे तो सोने के कचौड़े में मांगने का मतलब गरीबी दूर हो गई, तभी वो सोने के कचौड़े में। और पोता उसके नहीं था, यानी कि उसकी बहू निसंतान थी, तो उसके पोता भी हो गया। और वह देखना चाहती हूँ तो दोनों बूढ़े बूढ़ी अंधी थी, तो उनकी भी तुरंत ही आँखें आ गई। तो एक वरदान में इसलिए प्रभु से मांगने पर बहुत ही सोच समझकर मांगना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।